हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्टडी ब्लॉग्स में। आरवी स्टडी ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। मैं हर रोज़ चैप्टर वाइज साइंस का ऑब्जेक्टिव लेकर आता हूँ, मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर आता हूँ, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण ये ऑब्जेक्टिव मैं कराता हूँ हर रोज़। टोटल 30 क्वेश्चन है। आप लोग 30 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन सही कर दे तो आप बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत अच्छा माना जाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मगर एक बात रिक्वेस्ट है आपसे कि आरबी स्टडी ब्लॉग्स को आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम के करीब आएगा तो बहुत मदद होगा इस ऑब्जेक्टिव से, जो मैं मोस्ट वीवीआई पूरे बुक का एनालाइज कर मैं ये पूरा ढूंढ कर ये ऑब्जेक्टिव बनाया हूँ। बहुत मेहनत लगा है। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए चलते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। लिटमस विलियन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है? बताइए आप लोग। ऑप्शन नंबर ए कवक, बी लीचेन, जिम्नोस्पर्म, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग, आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बताइए आप लोग जल्दी से। आपका बी हो जाएगा। और मैं बता दूं, इसको लाइकेन भी कहते हैं। लाइकेन। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं हम लोग। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जल्दी से आप लोग बताइए। बताइए आप लोग, जल्दी से बताइए आप लोग, जल्दी से आप लोग बताइए। बहुत लेट हो गया है, टाइम बहुत कम है। जल्दी से बताइए आप लोग। आपका आंसर हो जाएगा मूली। चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन गंधी सूचक नहीं है? बताइए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब दीजिए आप लोग। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शकरकंद। चलिए चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। चौथे नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है? बताइए आप लोग। चौथे नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आप लोग बताइए। चौथे नंबर का आपका हो जाएगा H3PO3, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं पाँचवें नंबर क्वेश्चन की तरफ। पोटास एलम होते हैं? बताइए आप लोग। पाँचवें नंबर क्वेश्चन, पोटास एलम होते हैं। पाँचवें नंबर क्वेश्चन जल्दी से बताइए आप लोग। पोटास एलम होते हैं, बताइए। पाँचवें नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक अधिक लवण। चलिए चलते हैं छठे नंबर क्वेश्चन की तरफ। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, क्यों? बताइए, इसका रीज़न बताना है। बताइए आप लोग, जल्दी से बताइए। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइए। 6 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये कम आयनित, यानी आयनित को इंग्लिश में कहते हैं आयोनाइज्ड होते हैं। चलिए चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है? बताइए आप लोग। निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है? बताइए आप लोग। 7वां नंबर क्वेश्चन जल्दी से बताइए आप लोग। 7वां नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसे नमक कहते हैं। ये नमक का है सूत्र, नमक। चलिए चलते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8वें नंबर क्या क्वेश्चन कहता है? चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा? बताइए। निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा? चलिए 8वें नंबर क्वेश्चन जल्दी से बताइए आप लोग। 8वें नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, H3PO4। चलिए चलते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। एक विलियन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में
परिणत कर देता है तो संभवतः विलयन का पीएच मान होगा। बताइए आप लोग। एक विलयन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में परिणत कर देता है तो संभवतः विलयन का पीएच मान होगा। बताइए। 9 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6। चलिए चलते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। जल के अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं? बताइए आप लोग। जल के अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं? 10वें नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये ऑप्शन नंबर ए और बी हो जाएगा, H+ एवं OH दोनों। ठीक है, ये दोनों हो जाएगा। चलिए चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन से अधातु ठंड जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे? बताइए आप लोग, जल्दी से आप लोग बताइए, जल्दी से। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा सोडियम एंड पोटेशियम। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सोडियम एंड पोटेशियम। चलिए चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? बताइए आप लोग। बताइए आप लोग, निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? बताइए आप लोग। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी Ca(OH)2। चलिए चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? बुझा हुआ चूना का ये फॉर्मूला है, बताइए आप लोग जल्दी से। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा CaO ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच है? बताइए। बताइए आप लोग। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आप लोग बताइए। 14 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7। चलिए चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है? बताइए आप लोग। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है, बताइए। 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से। 15 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेथनोइक अम्ल। चलिए चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर सकता है? बताइए। 16 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइए। निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर सकता है? बताइए। 16 नंबर क्वेश्चन आप लोग जल्दी से बताइए। निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर सकता है? बताइए। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से बताइए। 16 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी OH। चलिए चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच संभवतः होगा। बताइए आप लोग। 17 नंबर क्वेश्चन बताइए। 17 नंबर क्वेश्चन बताइए आप लोग। 17 नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइए। 17 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मैं समझा देता हूँ, आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए 1 से लेकर 14 तक रहता है। 14 तक रहता है, 1 से लेकर 14 तक रहता है। और 7 पे इसको उदासीन कहते हैं। उदासीन आप लोग समझ जाइएगा, उदासीन कहते हैं। 7 से लेफ्ट साइड को अम्ल कहते हैं, अम्ल। इसके और 7 से राइट वाले साइड को क्षारीय कहते हैं। आपका 2 बहुत क्षारीय होगा, 3 से ज़्यादा क्षारीय आपका 2 होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। आप लोग आशा करते हैं हम समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? बताइए। ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक
स्रोत निम्नलिखित में कौन है? 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टमाटर। चलिए चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है 19 नंबर क्वेश्चन का। आप लोग जल्दी से जवाब बताइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है ऑप्शन नंबर बी, CaSO4 ½ H2O। चलिए चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय, तब यह किस रंग का होता है बताइए। लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय, तब यह किस रंग का होता है बताइए। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आप लोग बताइए। 20 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैगनी। चलिए चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। उदासीन विलयन का आपको मैं अभी बताया हूँ आपको मैं अभी बताया हूँ कि 7 को उदासीन कहते हैं, उदासीन, और 7 को राइट साइड को क्षारीय कहते हैं, क्षारीय, और लेफ्ट साइड को यानी इधर को अम्ल कहते हैं। चलिए चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन लवण है बताइए। निम्नलिखित में कौन लवण है बताइए। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आप लोग बताइए। 22 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, K2SO4, K2SO4। चलिए चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ। किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है बताइए आप लोग। 23 नंबर क्वेश्चन का जवाब जल्दी से दीजिए आप लोग। किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है बताइए आप लोग। 23 नंबर क्वेश्चन का जल्दी से जवाब दीजिए। 23 नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, Fe3O4। चलिए चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारे शरीर में पीएच कितना प्रास के बीच कार्य करता है बताइए आप लोग। ये तो बहुत इजी सवाल है, बताइए आप लोग। हमारे शरीर में पीएच कितने प्रास के बीच कार्य करते हैं बताइए आप लोग। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आप लोग बताइए। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7.0 से 7.8 तक। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है बताइए। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है? 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर